गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनी पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि मनी का जो हमारा सीरीज चल रहा है उस मनी में हम इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इसके क्या डीमेरिट्स हैं या ये डेंजर्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा जो है क्या वो एक खतरा या उसके कुछ दोष हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपको नहीं देता है कि मनी के डीमेरिट्स लिखिए या मुद्रा के दोष लिखिए। आपको क्या आता है कि कुछ ऐसे कोटेशन दे देता है जिससे हमें पता चलना चाहिए कि ये हमसे इसके डेंजरस पॉइंट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो कोटेशंस आते हैं वो इससे आता है, जैसे मनी इज अ वैल्यूएबल थॉट डेंजरस इन्वेंशन। देखिए ये जो कोटेशन इस तरह का दे रखा होगा तब आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, मनी के दोष लिखने हैं, अच्छाइयाँ बताते हुए कुछ दोष लिखना है, लेकिन जो कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, वो ये लिखना है कि मनी के बिना हमारी अर्थव्यवस्था में सारे कार्य एक बार स्टॉप हो सकते हैं अगर मनी नहीं होगा। तो ये क्या है, मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयानक आविष्कार है। यानी मुद्रा क्या है, एक बहुमूल्य है पर किंतु भयानक आविष्कार है। साथ ही साथ सेकंड बहुत ही कॉमन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिली है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ये भी कोटेशन दे रखा होगा आपको, तो ध्यान रखिएगा ये क्या दे रखा है, ये दे रखा होगा कि मुद्रा जो है वो एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। मुद्रा एक अच्छा सेवक है, सर्वेंट तो अच्छा है बट बुरा मालिक। ठीक है। एक कोटेशन होती है कि मनी इज नेसेसरी इविल। ठीक है, मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। मनी इज नेसेसरी इविल। मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। तो इस तरह की कोटेशन आपको दे रखी होती है। ठीक है, यानी मुद्रा जो है वो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदान का स्रोत तो है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल हो जाए या अनियंत्रित हो जाए तो ये अस्त व्यस्त कर देती हैं पूरी अर्थव्यवस्था को। यानी कि ये एक ब्लेसिंग तो है, ठीक है, मेन काइंड के लिए ये एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है, बट अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा क्या ला सकती हैं, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ला सकती हैं। तो देखिए ये कहलाते हैं सारे के सारे, हम कह सकते हैं एविल और डेंजर्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के दोष और खतरे। इसके बारे में इस तरह की जो होती हैं वो कोटेशंस आती है। तो हमें यहाँ पे मनी की सारी बुराइयां लिखनी होती हैं कि क्या क्या ये हार्मफुल हो सकता है। क्लियर? डेंजर्स ऑफ मनी, मनी के, मुद्रा के दोष और उसके खतरे। तो इस तरह की कोटेशन आती है तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि मुद्रा के क्या क्या दोष हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है, सोशल प्रॉब्लम भी होती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, और आपकी मॉरल प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर हम बात करें कि जो मनी के डीमेरिट्स हैं या मुद्रा के जो दोष हैं उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मनी के जो भी आप कह सकते हैं डीमेरिट्स हैं उसे हम अलग अलग रूप में बता सकते हैं, जैसे कि आर्थिक दोष यानी कि इकोनॉमिक डीमेरिट्स, ठीक है, और सोशल हो सकते हैं आपके यानी कि सामाजिक दोष, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो इविल होते हैं वो भी इसमें आएंगे, राजनैतिक पॉलिटिकल वाले जो डीमेरिट्स होते हैं वो भी आते हैं, और साथ ही साथ हम बात करें तो मॉरल यानी नैतिक वाले। ठीक है, तो ये भी सारी की सारी क्या आ सकती हैं, डीमेरिट्स आ सकती हैं, अलग अलग हम बता सकते हैं पॉइंट वाइज।
देखिए आर्थिक यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या आएगा, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सामाजिक और आर्थिक विषमता को बढ़ाता है। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो अलग अलग जिसके कुछ लोगों के पास आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पैसा होगा, कुछ लोगों के पास में पैसा नहीं होगा, तो ये कैटेगरी डिवाइड हो जाती है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, डिस्पैरिटी का मतलब हो गया विषमता। कुछ लोगों के पास में पैसा है तो वो अमीर कहलाएंगे, रिच पर्सन कहलाएंगे, जिसके पास नहीं है वो पुअर पर्सन कहलाएंगे। तो कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक विषमता। तो इसमें कुछ आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता, डिस्पैरिटी, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि मुद्रा के कारण, मनी के कारण ही कुछ लोगों के पास धन होता है तो वो रिच पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं, वो कैपिटलाइज्ड कह सकते हैं अर्थव्यवस्था बन जाती है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाते हैं, पुअर पर्सन कैटेगरी में आ जाते हैं, उस वर्ग में आ जाते हैं। तो ये आर्थिक और सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है, ठीक है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार जो वस्तुएं चाहिए, ठीक है, वो मिल नहीं पाती, क्योंकि कैटेगरी डिवाइड हो जाती है और वे इतना संग्रह भी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है कि मनी के कारण ही ऐसे दो वर्ग बने हैं, अमीर और गरीब का, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें पॉइंट, सेंट्रलाइज होना, सोर्सेस का सेंट्रलाइजेशन होना, यानी कि साधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज्ड ऑफ सोर्सेस, साधनों का केंद्रीकरण। अब जिसके पास पैसा रहेगा उसके पास में सारा पावर रहेगा, यानी कि मनी का सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है कि ये इकोनॉमिक सोर्सेस का सेंट्रलाइज कर देता है, यानी जिसके पास पैसा होता है उसी के पास सारा सोर्सेस होता है, ठीक है। और जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके पास सोर्सेस नहीं होंगे, तो वो अपने कह सकते हैं अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसको बना नहीं पाएगा, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनी के कारण जिसके पास पैसा होता है वो सारा का सारा सोर्सेस का सेंट्रलाइज कर देता है, यानी केंद्रीकरण कर लेता है, अपने पास ही सारा रहता है। उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक होती है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसका दोष बहुत बड़ा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी आपकी कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक के जितने भी दोष होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं कि जो पैसा होता है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी असमान वितरण होता है। जो पूंजी की जिसके पास आप देखते हैं पूंजीवादी में क्या होता है कि कुछ रिच पर्सन होते हैं, उन्हीं की मोनोपोली चलती है। जिनके पास पैसा होगा, धनवान होंगे, वो गरीबों को क्या करेंगे, शोषण भी करते हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी दोष आते हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक में आएंगे, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है, अधिपूंजीकरण भी बढ़ जाता है, इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसमें आप बहुत ज्यादा पॉइंट लिख सकते हो, अधिपूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ओवर कैपिटलाइजेशन जैसी समस्या सिर्फ मनी के कारण ही होती है। जिन उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावनाएं रहती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग जाता है, ठीक है। और वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो आप जानते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जिसके ओवर प्रोडक्शन के कारण आप देखते हैं अचानक प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन की वजह से डिप्रेशन का टाइम पीरियड, मंदी का आ जाता है, तो ये दिक्कत आती है मनी के कारण। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट होगा, जहाँ पे कह सकते हैं एक्सेस प्रॉफिट होता है, यानी कि अधिक लाभ की संभावना होती है, एक्सेस प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे एक्सेस इन्वेस्टमेंट होता है। और एक्सेस इन्वेस्टमेंट से हमें ओवर प्रोडक्शन की क्या करना पड़ता है, समस्या को झेलना पड़ता है। ओवर प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें पॉइंट, इसमें हो सकता है आपका ट्रेड सर्कल, जिसे बिजनेस सर्कल कहते हैं, यानी कि व्यापार चक्र, ट्रेड सर्कल। आप जानते हैं ट्रेड सर्कल का मतलब कभी बूम पीरियड यानी तेजी काल, कभी बॉटम पीरियड मंदी काल, तो ये सारी समस्याएं इसमें आ जाती है। तो व्यापार चक्र भी
व्यापार चक्र की जो प्रॉब्लम है वो भी मनी के कारण ही है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ये जो फ्लक्चुएशन आते हैं व्यापार चक्र के में, जो मंदी तेजी का, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, और अधिकांश जो व्यापार चक्र होते हैं वो मनी के कारण ही आते हैं, जो फ्लक्चुएशन आते हैं ना वो मनी के कारण आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये ओवर एक्सपेंसेस को बढ़ा जाता है, यानी कि फिजूल खर्ची को बढ़ा देता है। तो इसमें एक 6 पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, फिजूल खर्ची, जो आप जानते हैं जहाँ पे हमें, अगर हमारे पास एक्सेस पैसा होता है तो हम उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं। फिजूल का मतलब है जहाँ पे नेसेसरी नहीं थी वहाँ जाके हम अपना पैसा खर्च करने लग जाते हैं, तो फिजूल खर्च। अननेसेसरी जो होता है एक्सपेंसेस वो करने लग जाते हैं। तो मुद्रा के कारण ये है, अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान तो की हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं और लोन देने में फिर उनको दिक्कत आती है कि, और जो आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, एक दूसरे को देख के दिखावा करते हैं, उसकी वजह से वो लोन भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेते हैं, ठीक है। तो अनावश्यक खर्च यानी अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है वो मनी के कारण ही बढ़ता है, क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं तो वो होता है मनी मूल्यों में अस्थिरता, यानी कि जो वैल्यू होती है उसमें अनसर्टनिटी, ठीक है, वो कैसे होती है कि मूल्य में स्थिरता का जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्थिरता होती ही नहीं है, यानी कि इन्फ्लेक्शन होना, डिफ्लेक्शन होना, ये सारे के सारे मनी के कारण होते हैं। तो मूल्य में अस्थिरता यानी कि आप कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ मनी, मूल्यों में अस्थिरता। आप देखते हैं कि जब इन्फ्लेक्शन होता है, मुद्रा प्रचार होता है, तो आप देखते हैं कि बहुत थोड़ी सी गुड्स के पीछे, बहुत थोड़ी सी कमोडिटी के पीछे क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मनी जो है वो उसका पीछा करती है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है इन्फ्लेक्शन में। जबकि डिफ्लेक्शन में क्या होगा, मुद्रा प्रचार क्या होगा, उसमें वहाँ पे आपके जो गुड्स के प्राइस होंगे, वस्तुओं के प्राइस होंगे, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ के पीछे बहुत थोड़ी सी मनी का पीछा किया जाता है। तो ये कहना है कि इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन भी किसके कारण ज़्यादा होता है, मनी के कारण। तो ये इकोनॉमिक के कह सकते हैं कुछ पॉइंट थे। अगर हम बात करें सामाजिक दोष, तो इसके सामाजिक दोष भी बहुत है। जैसे कि अगर हम बताएं कि कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, इसमें क्या होती है, वर्ग बन जाते हैं, क्लास बन जाएंगे अमीर गरीब का, तो क्या करेंगे, सामाजिक शोषण सबसे मेन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, ठीक है। अब शोषण में देखिए, धनवान व्यक्ति होगा वो हमेशा गरीब का शोषण करना चाहेगा, जो रिच क्लास होगी वो हमेशा पुअर जो क्लास होगा, ठीक है, उनका शोषण करेगा। तो उनमें ये जो बुराई है वो कहाँ से आई है, मनी की वजह से। अगर मनी नहीं होता तो ये कैटेगरी भी डिवाइड नहीं होती, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा, मनी जिसके पास होता है उसका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। बहुत ज़्यादा निर्धन आप कह सकते हैं कि इससे जो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं या बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बन जाता है पैसा, मनी, सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी जिसके पास पैसा है तो वो क्या कहलाएगा, वो बहुत ज़्यादा समाज में अब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई विद्वान है, कोई ईमानदार व्यक्ति, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा कहते हैं कि डाउन हो जाती है। तो ये एक कारण इसका है, ठीक है, दोष। साथ ही साथ आप देखते हैं कि मनुष्य क्या करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो करता है, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है। तो ये हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा होता है, जो अनावश्यक खर्चों को बढ़ाता है। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अननेसेसरी आइटम्स को परचेज करते हैं, और उसको देखकर जिसके पास पैसा नहीं होता है वो इसको लोन के माध्यम से, ऋण के माध्यम से पूरा करते हैं। तो आप कह सकते हैं भौतिकवाद का उदय होना, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो करना, तो ये परिवर्तन भी इसमें आएगा। पॉलिटिकल की बात करते हैं तो देखिए मेन इसमें क्या होता है, प्रजातंत्र का उपहास, यानी कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को कह सकते हैं उपवास का पात्र बन जाता है। क्योंकि जिसके पास मनी होती है उसके पास पावर होता है, और वही व्यक्ति इलेक्शन को फाइट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक आइडियल पर्सन है या एक कैपेबल पर्सन है, वो इस पैसा नहीं होने की वजह से एक अच्छा लीडर नहीं बन पाता है, ऐसी ये सोच है।
ठीक है, वोट्स को परचेज करना, वोटिंग परचेज करना, तो ये बहुत ज़्यादा कारण बनते हैं मनी के कारण। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे मेन तो इसमें पॉइंट आ जाएगा आपका कि प्रजातंत्र का उपहास। ठीक है, प्रजातंत्र का उपहास, तो ये इसका कारण बनेगा। ठीक है, और क्या कारण बन सकते हैं, पॉलिटिकल करप्शन यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये भी बन जाएगा। ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब हो गया कि मुद्रा में मुद्रा की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करप्शन बढ़ता है। पॉलिटिकल करप्शन का मतलब है लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, जो सोर्सेज नहीं करना चाहिए, इनलीगल जो वर्किंग होती है वो बढ़ जाती है। तो मनी के कारण ये भी प्रॉब्लम आई है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है वो बढ़ जाएगा। हर जगह आप देखते हैं लाल फीताशाही यानी रेड टैपिज्म है वो बढ़ जाएगा, रिश्वत है वो बढ़ जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम इसकी वजह से होता है, मनी की वजह से। तो जिसके पास मनी होता है उसके पास पावर होता है, तो ये माना गया है। अगर हम बात करें मॉरल ड्यूटीज की, तो देखिए मॉरल का मतलब क्या हो गया, नैतिक। ये आपको पॉलिटिकल में आप लिख सकते हैं कि इनलीगल, या आप कह सकते हैं कि एंटी पब्लिक एक्टिविटीज का बढ़ जाना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ऐसे ऐसी अवैधानिक तरीकों का यूज़ करना जो जनता की भलाई के लिए नहीं होता है। अब मॉरल में आप जानते हैं सभी क्या होता है, नैतिक दोष। मॉरल का मतलब क्या हो गया, नैतिक दोष। अब देखिए मॉरल, लोग अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं निभाएंगे, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास मनी नहीं होगा वो दूसरे लोगों को देखकर क्या चाहता है कि मेरे पास भी पैसा हो, तो और उसके पास सोर्सेज नहीं है लीगल तरीका का, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। ठीक है, अपनी प्रतिज्ञा भंग करेगा, जो उसकी मॉरल ड्यूटी है उसको नहीं निभाएगा। ठीक है, आप देखते हैं ना बहुत सारे आज के एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा रियल लाइफ में भी। तो मुद्रा के कारण आप देखते हैं लोगों में बहुत सारी बेईमानी आ जाती है, उनमें लालच आ जाता है, और लालच की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसे करप्शन वाले वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत ही समाज के लिए या फिर देश के लिए क्या होते हैं, बहुत खतरा कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं मनी में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन दोषों की तुलना में बहुत ज़्यादा जो डेंजर है वो ये है मॉरल। लोग अपनी मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होते हैं, वो नहीं निभा पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनी के कारण। ठीक है, उन्हें लगता है कि जिसके पास मनी है उसके पास पावर है, तो वो इनलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, यानी कि जो मॉरल ड्यूटी होती है लोगों की वो छोड़कर वो अनलीगल ड्यूटी में कह सकते हैं इनलीगल ड्यूटी करने लग जाते हैं। ठीक है, साथ ही उन्हें लगता है कि अगर हम बेईमानी करेंगे तो क्या पता चलेगा, रिश्वत लेना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अमीर बनने के लिए। तो ये सारा इनलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ने का कारण क्या बताया है, मनी के। इसीलिए मनी के इतने सारे दोष हैं, इसकी इविल है, इसकी बुराइयाँ हैं। लेकिन इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी क्या हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक में, हमारे समाज में क्या मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं। देखिए इस तरह का जब आपके कोटेशन आता है ना कि मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस बतानी है इस क्वेश्चन में, साथ ही इसमें आपको डीमेरिट्स बतानी जो अभी हमने डिस्कस की, और जो कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो ये निकलेगा कि इन सारी बुराइयों पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, और नियंत्रण करके हम कह सकते हैं कि मनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो बिना मनी के हम अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मनी की वजह से देखिए ट्रांजैक्शन कितना जल्दी से होने लग गए। आज के टाइम में जो डिजिटल मोड आ रहा है वो इसी वजह से, मनी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो मनी नहीं होगी तो जो कमोडिटी सिस्टम था, ठीक है, जो बार्टर सिस्टम था, उसकी वजह से आप देखते हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन मनी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही हम लोगों के हाथ में है कि इसके हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको लिखना है कि मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना मनी के हम लोग अपने समाज में, हमारे आर्थिक सिस्टम में या किसी भी अर्थव्यवस्था में हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि एक कंटिन्यू हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, तो उसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये हमने बात की कुछ कोटेशंस लेकर के इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको पहले इंपॉर्टेंस बतानी है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मनी का महत्व। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनी इज वैल्यूएबल, तो ठीक है, मनी इज गुड सर्वेंट, तो इसका मतलब है एक कोटेशन तो ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट बताओ,
दूसरा बता रहा है कि इसकी इविल्स बताओ, बुराइयां बताओ, और साथ ही साथ हमको इसका कंक्लूजन क्या निकालना है कि मनी की इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था में इसकी कल्पना नहीं कर सकते मनी के बिना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, थैंक यू।